तो आज हमारा ये सफ़र शुरू होता है दिवेर के गौण युद्ध के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि दिवेर के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। तो हम दिवेर पहुंच चुके हैं और दिवेर पहुंचकर हमने स्थल का रास्ता ढूंढने में बहुत समय लगा दिया था, क्योंकि हम पूछते पूछते रास्ता ढूंढते ढूंढते हम दिवेर के स्थल पहुंचने का सफ़र तय करते गए, क्योंकि यहाँ पर हमें दिवेर पहुंचने के लिए कोई सिंबल्स नहीं मिलते हैं। फिर भी जद्दोजहद करके फाइनली हम दिवेर स्थल के गेट पर पहुंच ही गए हैं, महाराणा के चरणों की धूल को अपने माथे से लगाने के लिए। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको दिवेर की युद्ध गाथा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्जुन सिंह, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं दिवेर, आपको ऐसा छुपा हुआ इतिहास दिखाने के लिए जिसके बारे में राजस्थान के बहुत से लोग नहीं जानते और बाहर के लोग नहीं जानते। तो वो इतिहास आपको दिखाने के लिए आज हम आए हैं दिवेर और बताएंगे आपको कैसा सीन है और यहाँ के नज़ारे देखिए आप। ऊपर चलते हैं, दिखाते हैं आपको और क्या इतिहास रहा है राजस्थान के मेवाड़ में। ना 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 No, it's not a gangster song. It's a song about a warrior. ले हाथ खड़क कंधे वाला, सीने में धधकती ले ज्वाला, चेतक संचल कूच पड़ा, बन शूरवीर वो टूट पड़ा। ओ माटी मेवाड़ारी, सुन बावड़ राणारी। तो दोस्तों, आप हल्दी घाटी के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानते होंगे, लेकिन मुझे पता है आपको दिवेर के बारे में नहीं पता होगा। तो इसी के बारे में मैं आया हूँ आज दिवेर, आपको उस इतिहास से रूबरू कराने के लिए जिसकी मुझे छोटी मोटी जानकारी है। तो यहाँ पहुँचे हैं अभी, क्या ऊपर चढ़ते चढ़ते मुझे सांस फूलने लग गई। तो ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आपको, और यहाँ का नज़ारा भी कुछ मैं आपको दिखाता रहता हूँ साथ में। तो आज हमारे साथ आए हैं सुनील जी सर, आप मिले हुए पिछले व्लॉग में, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर सर हैं। और आप हैं चेतन जी, आपका गांव है आमेट देलवाड़ा, आपका गांव है देलवाड़ा चेतन जी, और इनका भी कुछ यूट्यूब संबंधी काम है। और पंडित जी से आप मिल ही लिए, अभी रीलें चल रही है इनकी अच्छी खासी। तो आज दिवेर का युद्ध के बारे में जानकारी देने के लिए हम चारों यहाँ पर पहुँचे हैं। पराधीन किसी की ना हो, कायम तेरा ये स्वाभिमान रहे, प्रण लिया लाज बचाने का, व्यर्थ ना मेरा कभी ये बलिदान रहे, फले फूले कोना कोना तेरा, हरे भरे तेरे खेत खलियान रहे, ओ माटी तू सबकी मात धरा, तेरा देश ये भारत महान रहे, जब तक सूरज प्रकाश रहे, रंग केसरिया आबाद रहे, ओ माँ मेरे जाने के बाद भी लोगों के दिलों में तेरा बेटा महाराणा प्रताप रहे। मेवा वो सम्मान दिया। अच्छा अच्छा, मेवा मतलब सम्मान, और मथारा मतलब ऊपर ऊपर ज्यादा से ज्यादा। हाँ, मथारा बोले तो ऊपर, मतलब सर्वोच्च स्थान। हाँ। सर्वोच्च सम्मान। अंग्रेज है ना जेम्स गार्नर, हाँ, उसने उपाधि दी थी मेवा की मथारे की। अंग्रेज मेवा था, मेवाड़ था, फिर मेवा का मथारा हो गया, मेवाड़ वो अलग है, पूरा मेवाड़ में आता मेवा का। हाँ, लेकिन अपना देसी भाषा में शब्द है मेवा को मथारो। मेवा को मथारो, मथारो इन ऊंचो। हाँ, कोई भी चीज मेवा मतलब सम्मान। सम्मान में सब ऊंचो, मेवा का मथारा है ना, सर्वोच्च स्थान सम्मान। हाँ। ऐसा क्यों है दिवेर में, ऐसी क्या खास बात? मुगल हार गए इस युद्ध में। जो एक 15 वर्ष तक जो संघर्ष चला, हाँ। मुगलों और मेवाड़ियों के बीच में, तो ये ऐसा अवसर था दिवेर युद्ध, जहाँ पर मुगल सेना पर धावा बोला महाराणा प्रताप की सेना ने, और उनको अजमेर तक भगाया और वापस
मुगल सेना पलटकर मेवाड़ की तरफ नहीं देखी, इसलिए इसको सर्वोच्च स्थान मेवा का मथारा यानी सम्मान में सबसे ऊंचा है जो दिवेर है। 16 जेलों को छोड़ के पास कितने थाने लगते हैं? 16 है। हाँ, यहाँ जो है मुगलों की एक चौकी हुआ करती थी दिवेर में, हाँ। जो सबसे बड़ी चौकी थी और आसपास छोटी छोटी चौकियां मुगलों ने बना रखी थी। हाँ। और ये मेवाड़, यहीं स्थान था, ये छाप हाँ, ये मेवाड़ का प्रवेश द्वार है। अजमेर की तरफ से अगर कोई बाहर ही आता है, दिल्ली से कोई जो बादशाह आता है हमला करने के लिए, तो मेवाड़ का प्रवेश द्वार दिवेर है और इन्होंने यहाँ बहुत बड़ी चौकी बना रखी थी। तो ये चौकी पर महाराणा प्रताप की नजर थी और यहाँ पर जो है इस चौकी पर जो बादशाह की तरफ से जो बैठा करता था, बादशाह के रिश्ते में चाचा लगता था, सुल्तान सिंह, वो यहाँ का सेनापति था। तो महाराणा ने सोचा कि इस दिवेर को अगर खुर्द-बुर्द कर दिया, जो इस बादशाह की सबसे बड़ी चौकी है, इस पर जो है धावा बोला और यहाँ इसको घाटी में लेके आए मुगल सेना को। और छापामार पद्धति से और अपने पूरे मेवाड़ी सरदारों ने ऐसा युद्ध कौशल दिखाया कि चित्कार मच गया। और सिर्फ दिवेर की चौकी के मुगल सैनिक नहीं थे, सूचना मिलने पर आसपास के जितनी चौकियां थी मुगलों की, वहां के भी सैनिक आ गए थे। लगभग 30,000 मुगल सैनिक बताए जाते हैं दिवेर के युद्ध में। और ये भाग के अजमेर की तरफ निकले और मेवाड़ी सेना ने इनका पीछा किया, इनको मारा। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं ऊपर महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा बनी हुई उसको पास से देखने के लिए। और यहाँ से कुछ रास्ता, हमारे साथ हैं विष्णु जी। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, आपको हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में पता होगा, लेकिन दिवेर के युद्ध के बारे में पता नहीं होगा। तो इसके बारे में हम सर से जानेंगे, सर से इन्फॉर्मेशन लेंगे इसके बारे में। कल महाराणा प्रताप जयंती है और ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया, विक्रम संवत 1597 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। एक दिन पूर्व हम कुछ मित्रों के साथ आ पहुंचे हैं दिवेर युद्ध स्मारक, जिला राजसमंद में। मेवाड़ एवं मुगल सेना के मध्य में 15 वर्षों तक लगातार संघर्ष चलता रहा। 1567 के अंदर अकबर की सेना ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। उसके बाद ये पूरा जो संघर्ष का अभियान है वो दिवेर में आके थमता है, जब मुगलों की सबसे बड़ी चौकी पर महाराणा प्रताप मेवाड़ी की सेना को साथ लेकर धावा बोल देते हैं और मुगलों को अजमेर तक खदेड़ कर देते हैं। उसके बाद मुगलों का साहस नहीं बन पाता कि वो जो है मेवाड़ की तरफ देखें। हम उन महाराणा प्रताप का स्मरण करने के लिए आए हैं। महाराणा प्रताप ने बचपन से अपनी शिक्षा, शस्त्र विद्या को अपनाया। इसके साथ उनकी विशेष जो संस्कार संबंधी जो पूरी दीक्षा हुई है, पोषण हुआ है, वो उनकी माँ जयवंता बाई ने किया। इसके बाद जो है जब महाराणा उदय सिंह द्वितीय का जब पुण्य तिथि हो जाती है, उसके बाद उनका राज्य अभिषेक किया जाता है। और इस तरह से महाराणा ने तब ही एक प्रण ले चुके होते हैं कि हम जो हैं मुगल सल्तनत के सामने जो हैं झुकने वाले नहीं हैं। अंतिम समय तक हम मेवाड़ की आन बान स्वाभिमान के लिए संघर्ष करते रहेंगे, चाहे जितना बलिदान इस मातृभूमि के लिए हमारे को देना पड़े। और ऐसा नहीं, पूरे मेवाड़ के सरदार उनके साथ खड़े हुए। इतना ही नहीं बल्कि भील सरदार भी वो आ पहुंचे। उनके पास जो कुछ था वो मेवाड़ी राणा को समर्पित किया कि इस मातृभूमि की रक्षा के लिए जो कुछ हमारे से बन पड़ेगा, हम वो सब कुछ समर्पित कर देने के लिए तैयार है। और फिर वो घड़ी आ बनती है 18 जून 1576 की, जब हल्दी घाटी युद्ध में मेवाड़ी सेना और मुगल सेना का आमना सामना होता है। मुगल सेना का जो नेतृत्व है वो मान सिंह कर रहे होते हैं। हल्दी घाटी युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप अपना भाले से ऐसा वार करते हैं कि मान सिंह हाथी पर बैठा हुआ होता है और वो बाल बच जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध से अपने स्वामी महाराणा प्रताप को चेतक सुरक्षित निकाल कर बलीचा गांव तक पहुंचाते हैं।
चेतक स्वामी भक्त घोड़ा था महाराणा प्रताप का, उसके पिछले पैर पर तलवार से कट लग जाने के कारण वो घायल हो जाता है। लेकिन बावजूद इसके वो राणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध से सुरक्षित निकालता है और एक बड़े नाले को पार करने के बाद जो है वीर गति को प्राप्त होता है। इसके बाद जो है ये लगातार संघर्ष चलता रहा। मुगल जो है अपनी अलग अलग चौकियां बसाते रहे, मेवाड़ी राणा जो अपनी राजधानी बदलते रहे। ये लगातार 15 वर्षों का संघर्ष था। अब जगह जगह जो चौकियां मुगलों ने बना दी थी उनको मेवाड़ से खदेड़ने का वक्त आ गया था। राणा प्रताप ने योजना बनाई अपने सरदारों के साथ में, सामंतों के साथ में, और उनके सुझावों पर जो है अमर सिंह जी को जो है सेनापति नियुक्त किया जाता है। योजना बनाई जाती है कि मुगलों की सबसे बड़ी चौकी जो है मेवाड़ का प्रवेश द्वार दिवेर, वहां पर किस तरह से हमला करके पूरा में मुगल जो है उस छावनी को खुर्द बुर्द कर दिया जाए। और इस तरह से इस योजना में पामाशाह भी आगे आते हैं। पामाशाह अपने जीवन का, पूर्वजों का जो सब कुछ होता है, जो उन्हें राणा से मिला होता है, सब कुछ समर्पित कर देते हैं। और जो महाराणा प्रताप है अपनी कुल देवी बायन माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, अपने गुरु रूपनाथ योगी जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और दिवेर की तरफ कुछ कर जाते हैं। और दिवेर पर ऐसा हमला बोलते हैं कि वहां का जो चौकी का थानादार होता है सुल्तान खान को हमारे सेनापति जो होते हैं अमर सिंह जी इतने जोर से भाले का वार करते हैं कि उनको सुल्तान खान और उसके घोड़े को बीनता हुआ भाला जो है जमीन में दस जाता है। और कोई भी मुगल सैनिक उस भाले को नहीं निकाल पाता है। तो उसके बाद वापस अमर सिंह जी को याद किया जाता है कि इस भाले को निकाला जाए और सुल्तान को बाहर निकाला जाए। ये सुल्तान अकबर का रिश्ते में चाचा लगता था और इसने फिर पानी की मांग की, मुझे पानी पिलाया जाए। तो महाराणा का इतना बड़ा मन है, इतने बड़े संस्कार होते हैं कि उनको स्वर्ण कलश के अंदर गंगा जल लाकर सुल्तान, मरते हुए सुल्तान खान को पिलाया जाता है। ये पूरा बड़ी योजना से हुआ। सुल्तान खान जो है हाथी पर था, उसको नीचे कैसे उतारा जाए, पूरी योजना से मेवाड़ी सैनिकों ने उस हाथी के पैर काट दिए। महाराणा प्रताप ने पूरे दम के साथ में उस हाथी के सर पर भाला दे मारा। उसके बाद मजबूर होना पड़ा सुल्तान खान को नीचे उतरकर घोड़े पर आने के लिए। और उसके बाद अमर सिंह जी ने जो किया वो पूरी दुनिया ने देखा। वो बहुत बार ये लिस्ट रह रहा था। ये मेरी बात सुनो, अपने मेवाड़ के आप देख लो कम से कम 4-5 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से उदयपुर आ गया, राजसमंद आ गया, उदयपुर राजसमंद आ गया, चित्तौड़ कुछ हिस्सा भीलवाड़ा का है। हाँ नहीं, पूरा ही भीलवाड़ा पूरा मेवाड़ में आता है। चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, उदयपुर है, बहुत सारे हैं। कहने का मतलब यहाँ पे कुंभलगढ़, कहने का मतलब उन्होंने वहाँ पे उनकी जन्मस्थली है। यहाँ पे कहने का मतलब उन्होंने युद्ध लड़ा हुआ है। हल्दी घाटी मेन है। फिर राजसमंद उनकी वंशज नहीं बनाया हुआ है राणा राज सिंह ने। जो राजसमंद उदयपुर के अंदर बहुत बड़ी रियासत है बहुत बड़ी। फिर बाद में कहने का मतलब ये अपने देवगढ़ है, बहुत सारे हैं, जिसमें कहने का मतलब अपने मेवाड़ का एक अलग ही पहचान है। मेवाड़ के अंदर उन्होंने जहाँ जहाँ शासन किया वो सारा है। जैसे कुंभलगढ़, अच्छा, कुंभलगढ़ प्रॉपर कुंभलगढ़ कुंवरिया गाँव है, 2 कुंवरिया, एक तो गुरज कुंवरिया है। हाँ, एक तो पुरुष कुंवरिया था हमारे पास। हाँ, वो आपके उधर मातृकुंड। मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ ना जो देखने के बाद आपका रोम रोम। महाराणा प्रताप के पास जो ध्वजा लहरा रही है ना, इसके लिए महाराणा प्रताप ने अपना संपूर्ण जीवन मेवाड़ के लिए, राजस्थान के लिए समर्पित कर दिया था। और इस दिवेर के युद्ध के बारे में बहुत कुछ कम लोग ही जानते हैं कि महाराणा प्रताप का ये युद्ध हमें और राजस्थान के हर युवा, हर पीढ़ी को याद रहे, इसलिए हम ये व्लॉग शूट कर रहे हैं आज। और कल महाराणा प्रताप की जयंती है। इस पर्पस पे हमने ये छोटी सी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए ये व्लॉग शूट किया। तो लाइक कमेंट करें। हम हैं दिवेर युद्ध स्मारक पर। हमारे पीछे महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी हुई है।
भगवा ध्वज लहरा रहा है। और ये दिवेर की घाटी है पूरी, जहाँ पर 1582 में मेवाड़ और मुग़ल सेना के बीच में निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें जो है मेवाड़ की सेना ने अपना युद्ध कौशल दिखाया था और मुग़लों को अजमेर तक भगाया था, और मुग़लों ने कभी वापस मेवाड़ की तरफ पलट कर नहीं देखा। ऐसी निर्णायक विजय के बारे में हमारी युवा पीढ़ी कितनी जानती है? हमारे जो आज की पीढ़ी है उनको ये जानने का पूरा हक है कि उनके पूर्वजों ने लगातार संघर्ष किया, बजाय कि आत्मसमर्पण करने के, बजाय महलों को चुनने के उन्होंने जंगल चुना, वन चुना, मातृभूमि की सुरक्षा को चुना और संघर्ष करते रहे लगातार तब तक कि जब तक कि मुगलों को यहाँ से खदेड़ नहीं दिया। ये वो दिवेर युद्ध स्मारक है। इसके बारे में हमारी हर युवा तक इसकी कहानियाँ, इसकी गाथाएं जानी चाहिए, ताकि वो आत्मस्वाभिमान से खड़े होकर कहें कि हाँ हम हिंदू हैं, हाँ हम भारतीय हैं और हमारे नायकों ने संघर्ष किया। और ये जो आत्मसम्मान है, ये आत्मसम्मान आज की युवा पीढ़ी में सबसे ज़्यादा इसकी आवश्यकता है कि वो कूट कूट कर भरा हुआ हो, वो अपना सीना चौड़ा करके, छाती चौड़ी करके, सर मस्तक जो है आकाश की तरफ ऊंचा कर कर बोल सके, स्वाभिमान से खड़ा हो सके। लेकिन अफसोस की पाठ्यक्रमों में दिवेर युद्ध को दिखाया नहीं जाता, चर्चा दिवेर की नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें मुगलों की हार और मेवाड़ का स्वाभिमान जो है सबसे ऊंचा हुआ था, विजय हुई थी एक तरफा। ऐसे स्वाभिमान के प्रतीक दिवेर युद्ध स्मारक को हम नमन करने आए हैं और युवाओं तक पहुंचाने के लिए आए हुए हैं। जय मेवाड़, जय भारत, जय महाराणा प्रताप। जय महाराणा प्रताप। तो अभी क्या हो रहा, सभी कर रहे हैं शूट, हम भी आए हैं यहाँ पे और महाराणा प्रताप के बारे में हमने पढ़ा है, लिखा है, तो हम देखने आए थे गौरवशाली इतिहास को एक झलक देखने के लिए। मैं चाहता हूँ सभी दिवेर आएँ, यहाँ का इतिहास, यहाँ का स्ट्रक्चर, यहाँ की जो वाइब है वो देखें, सुने, समझें। अभी सभी शूट कर रहे हैं और मैं भी यहाँ पे अपना व्लॉग चालू कर रखा मैंने। अच्छी हवा चल रही है, अच्छी खासी धूप भी निखर रही है, तो अभी चलते हैं नीचे और वापस निकलना भी है हमें। यार हम लोगों को पता ही नहीं है हमारे साथ क्या बीतती है, हमारे साथ क्या हुआ, हमारा इतिहास क्या है। युवा आधुनिकीकरण की तरफ इतना अट्रैक्ट हो चुके हैं ना कि लोगों को पता ही नहीं है महाराणा प्रताप का इतिहास क्या रहा है, हमारे राजस्थान का इतिहास क्या रहा है, हमारा गौरवशाली इतिहास जिसके बारे में हमें पढ़ाया तक नहीं जाता। लेकिन आसपास के लोगों को हमें जागरूक करने की ज़रूरत है, उन्हें बताने की ज़रूरत है कि राजस्थान का गौरव, राजस्थान का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है, कैसे कैसे वीर शिरोमणि यहाँ पर जन्म लेते हैं। तो अभी महाराणा प्रताप की प्रतिमा के पास पहुँचे हैं। ठंडो है वेरा में घटे हाल लू घटेगा वो पूरी वैली है नहीं। हाँ, हाइट का कारण ठंडो रहता है। हाइट रे कारण पाछी ने वैली में हवा आवड़ी री, गरम काटू ठंडा तरी आवड़ी, ठंडी हवा से ठीक बात है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत शानदार पंडित जी, शानदार एक्सपीरियंस हो। वाह, चालो घर चालो। दोस्तों उनकी रीला बन गई है। बटुआ न पड़ा है, ना बराबर पप्पी दे दे। पी दे रहा है, देखो चेतन जी संघर्ष करते हुए, गरम गरम पानी पीते हुए। चेतन जी ने बहुत ही संघर्ष किया है। मुन्ना मत बटको नहीं हो रहा, बाकी तो ठीक है। अरे भाई साहब एक नंबर। अब फिलहाल चलते हैं, एक चाय की सिप लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से सीधे। चाय ले लेते हैं यहाँ पे। तो अभी जा रहे हैं हम शौर्य स्थल पर, वहाँ हमने सारा स्क्रिप्ट क्लियर कर दिया। अभी जो दिवेर का युद्ध हुआ था वहीं जा रहे हैं। कैमरा निकालें दे दो, तुम वहाँ पर ट्रांसफर कर उगली जिप में पड़ी हुई खाली कैमरा। तो अभी हम आ चुके हैं दिवेर के शौर्य स्थल पर, जहाँ पर युद्ध हुआ था। तो अभी यहाँ छाँव में थोड़ी देर रुके थे और यहाँ एक माता जी का मंदिर भी है छोटा सा, और भी ड्रोन भी हमारा उड़ चुका है। तो अभी जा रहे हैं हम ऊपर, जहाँ पे स्मारक बना हुआ, चलते हैं, देखते हैं।
आपको एक पीछे मेरा एक दर्रा दिख रहा होगा। अभी यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ के ये देखिए आप, अभी आपको ये दर्रा दिख रहा होगा, ये है वो पूरा दर्रा, यहाँ पे हुआ था युद्ध, ठीक है। और ये है सूर्य स्थल। हमारा ड्रोन भी आ चुका हमारे पास। तो दोस्तों, आपने आज का जो व्लॉग देखा है कैसा लगा आपको? लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट करना इसमें ज़रूरी है। सब्सक्राइब ना भी करो तो चलेगा, लेकिन कमेंट करना महाराणा प्रताप के बारे में